सरजूपुर गांव में एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम मोहनलाल था। वह बहुत ही हंसमुख किस्म का आदमी था, जिसके कारण से वे जब अपने खेत में जाने के लिए घर से निकलता तो उसके पास गांव के लोग आ जाते और उससे बात करने लगते। लेकिन उन लोगों कैसे भी बात में उलझा करके वे अपने खेत की रखवाली करने चला जाता। वह प्रतिदिन अपने खेत में चला जाता और अपनी खेत की रखवाली करता और उसका फसल भी काफी हरा भरा था, जिससे वे अपने मन ही मन सोचता कि अब मेरा फसल 1 से 1.5 महीने में वे काटने लायक हो जाएगा। इधर गांव में भी लोग मोहनलाल को काफी इज्जत देते और उसकी ईमानदारी का गुणगान करते। जब मोहनलाल के गांव में हो रहे गुणगान की बात सरपंच जी को मालूम चला तो उन्होंने अपने आदमियों को बुलवाया और अपने आदमियों से मोहनलाल की ईमानदारी का परीक्षा लेने के लिए बोला। तो सरपंच जी के आदमियों ने घर से बाहर आकर सोचा कि हम मोहनलाल को लालच देंगे और बोलेंगे कि तुम अपनी खेती करना छोड़ दो और इस खेत के बदले तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। अगर हमारे ऐसे करने पर मोहनलाल हमारी बातों को मान लेगा तो वह ईमानदार व्यक्ति नहीं कहलाएगा, और नहीं मानेगा तो एक ईमानदार व्यक्ति कहलाएगा। और यह कहकर ही वे दोनों मोहनलाल की खेत की ओर निकल पड़ते हैं। और मोहनलाल के खेत में जाने के बाद वे दोनों मोहनलाल से बात करते हैं और जैसी तरकीब बनाई थी वैसे ही वे बात मोहनलाल को बोलते हैं। लेकिन मोहनलाल उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और सीधे वहां से भाग जाता है। और वे सीधे भागते भागते सरपंच जी के घर आ पहुंचता है और वह खेत में हुई सारी बातों को बताता है, जिससे सरपंच जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये सब मैंने ही करवाया है। मैं ये जानना चाहता था कि तुम कितने ईमानदार हो। और ये सारी बात बताते हुए सरपंच जी ने बोला कि मैंने तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में सुनी, जिसके कारण मुझे तुम्हारे ईमानदारी की परीक्षा लेनी पड़ी और इस परीक्षा में तुम पास हुए और इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति बनकर रहना चाहिए।